नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। इंडिया गठबंधन से घबराई बीजेपी ने किया चंडीगढ़ में होने वाले मेयर चुनाव को स्थगित, विपक्ष का आरोप। आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी की हार सुनिश्चित है, इसलिए चुनाव को स्थगित कर दिया, मगर हम हाईकोर्ट जाएंगे। आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता राघव चड्ढा ने लगाया बीजेपी पर गंभीर आरोप, कहा कि देश में लोकतंत्र खत्म करके भारत को उत्तर कोरिया बनाना चाहती है बीजेपी। प्रेस वार्ता के दौरान राघव चड्ढा ने कहा कि कुल मिलाकर 36 मतदान होने हैं, जिसमें 20 से अधिक मत इंडिया गठबंधन के पास हैं, इसलिए हार को सामने देख डरी हुई है। कायर बीजेपी चुनाव को रद्द कर रही है और गैर कानूनी हथकंडे अपना रही है, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी की हार सुनिश्चित ही है। उन्होंने कहा कि ये पहला मुकाबला है इंडिया गठबंधन बनाम भाजपा का, जिसमें बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा, जिसको लेकर बीजेपी घबराई हुई है। उन्होंने कहा कि अभी ये मेयर का चुनाव है और बीजेपी हार को सामने देख इतना घबराई हुई है और तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। यदि इंडिया गठबंधन इसी तरह एकजुट रहा तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बीमार होकर सत्ता से बाहर हो जाएगी। आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता राघव चड्ढा ने पूरे देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि सरकारें आएंगी, लेकिन भाजपा यदि सत्ता में रही तो वह एक एक करके सारे चुनाव रद्द करके लोकतंत्र खत्म कर देगी और देश को उत्तर कोरिया बना देगी। इसलिए हमें इंडिया गठबंधन को और मजबूत करना होगा। आगे और क्या कुछ कहा आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने, आइए सुनते हैं चंद्रकांत पांडे की रिपोर्ट। देखिए, अपनी हार को सामने देख एक डरी हुई, बौखलाई हुई कायर बीजेपी चुनावों को रद्द करना चाहती है। आप सब जानते हैं कि इस चुनाव में साफ मेजॉरिटी, साफ बहुमत इंडिया गठबंधन के पास है। ये पहला सामना है, पहला मुकाबला है इंडिया गठबंधन बनाम भाजपा का, और इस चुनावों में साफ तौर पे बहुमत का आंकड़ा इंडिया गठबंधन के पास है। आप जानते हैं कि कुल मिलाकर 36 मतदान होने हैं। 36 में से 20 से अधिक वोट इंडिया के पास हैं और 14 से 15 वोट भाजपा के पास हैं। यानी कि साफ तौर पे इंडिया गठबंधन ये चुनाव जीतने जा रहा है। लेकिन अपनी हार को अपनी आंखों के सामने देख एक कायर बीजेपी चुनावों को रद्द कर रही है और गैर कानूनी हथकंडे अपना रही है। सबसे पहले इन लोगों ने सेक्रेटरी इलेक्शंस को बीमार कर दिया। आज इन लोगों ने चुनाव के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको बीमार कर दिया। ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी बीजेपी इंडिया गठबंधन को अपने सामने देख बीमार हो गई है। और बीजेपी क्या मैसेज देना चाहती है इस देश में कि ये इस देश का लोकतंत्र क्या इतना कमजोर है कि जब बीजेपी चुनाव जीतने की स्थिति में होगी तो चुनाव होगा, लेकिन अगर भाजपा ये चुनाव हार रही है तो चुनाव नहीं होगा। क्या ये मैसेज देना चाहती है भाजपा? और मुझे ये कहने में रत्ती भर भी गुरेज नहीं है कि भाजपा की हालत उस बच्चे जैसी हो गई है जो जब एक गली के क्रिकेट मैच में आउट होता है तो अपना बल्ला लेकर चला जाता है, अपना बैट लेकर चला जाता है और कहता है कि अब मैच नहीं होने दूंगा मैं, अब गेम खत्म हो गई। इस देश को क्या नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है भाजपा कि चुनाव ही रद्द करा दिए जाएं? ये बहुत खतरा है इस देश के लोकतंत्र को भाजपा से। और मैं आपको साफ तौर पे ये कहना चाहता हूं कि अगर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर ऐसे लड़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि भाजपा इतनी बीमार हो जाए कि भाजपा को लोकसभा 2024 के चुनावों से भी भागना पड़ जाए। आम आदमी पार्टी ये फैसला और कांग्रेस पार्टी, हम सब ने मिलकर ये फैसला लिया है कि हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, कोर्ट में जाकर इंसाफ की, न्याय की गुहार लगाएंगे और हर संभव प्रयास करेंगे कि मेयर का चुनाव हो जिसमें साफ तौर पे इंडिया गठबंधन जीत रहा है और भाजपा हार रही है। अभी तो आप सोचिए कि ये छोटा सा चुनाव है मेयर का और इसमें इंडिया गठबंधन ने भाजपा की नींद उड़ा दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का क्या हश्र इंडिया गठबंधन और भारत की 135 करोड़ आबादी करेगी, ये आप सोच सकते हैं।
ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ देखिए हम आज भी इलेक्शन प्रशासन से यही विनती करेंगे कि अगर एक प्रिसाइडिंग अफसर बीमार हुए हैं तो आप दूसरा प्रिसाइडिंग अफसर नियुक्त कर दो, जिस मर्जी को चाहे नियुक्त कर दो। लेकिन चुनाव आज स्केड्यूल्ड थे, निर्धारित तारीख थी, आज चुनाव होना था। अगर आज चुनाव नहीं होता है और भाजपा पहले सेक्रेटरी इलेक्शंस को बीमार करती है, फिर प्रिसाइडिंग अफसर को बीमार करती है, फिर इलेक्शन रद्द करती है, ये साफ दिखाता है कि एक कायर बीजेपी इंडिया गठबंधन के हाथों अपनी हार को देखते हुए डर गई, बौखला गई और उस बच्चे जैसा बर्ताव कर रही है जो बच्चा गली क्रिकेट में आउट होने के बाद अपना बल्ला लेकर घर चले जाता है कि अब मैच नहीं होगा। ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ जाना ਪੈਂਦਾ है। देखिए हम लोगों के पास आज इस इलेक्शन बिल्डिंग में जाने के लिए वैलिड पासेस थे, हम समय पर यहां पहुंचे, लेकिन यह बताया गया कि एंट्री बंद कर दी गई है। और एंट्री इसलिए बंद कर दी गई है क्योंकि प्रिसाइडिंग अफसर अचानक से बीमार पड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि प्रिसाइडिंग अफसर भी बेचारे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई अस्पताल उन्हें भर्ती नहीं कर रहा क्योंकि वो वास्तव में बीमार नहीं है। लेकिन ये हथकंडे हैं भाजपा के। ये दिखाता है कि भाजपा इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए और निष्पक्ष चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाएगी।